ये बोतल देख रहे हैं आप, ये बोतल किस चीज़ की निशानी है पता है? जब हम बीमार पड़ते हैं ना, उस चीज़ की ये निशानी है। इन निशानियों का हम कुछ न्यू यूज़ करेंगे, ओके। ये बोतल आप देखेंगे हॉस्पिटल के आसपास या मेडिकल के आसपास बहुत ही बोतल पड़े रहते हैं, लेकिन वहाँ से मैं नहीं लाई उठा के। जब मैं बीमार पड़ी थी तब ये मेरे काम आए थे। ये बोतल सलाइन का बोतल है, जो कि सलाइन चढ़ा हुआ था जब मैं बीमार पड़ी थी। तो अब मैं इनको परेशान करूँगी। इन बोतलों ने मुझे बहुत परेशान किया है इंजेक्शन के द्वारा। अब मेरी बारी है इन बोतलों को परेशान करने के लिए। काट पीट के इनका अब हम अच्छा सा चीज़ बनाएंगे। देखिए क्या कमाल करते हैं हम इन बोतलों के साथ। पहले हम इन बोतलों के ऊपर इस तरह से, जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ इसी तरह से आप भी निशान लगा लीजिएगा, ताकि आपको काटने में दिक्कत ना हो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं कटे। इसलिए मैं एक बोतल पे निशान लगा के अच्छे से आपको बता देती हूँ किस तरह से इनको काटना है। तो चलो मैं आपको बता ही देती हूँ मैं इन बोतलों को क्या बनाने वाली हूँ। इन बोतल का हम छोटा सा झूमर बनाएंगे। अगर मेरे पास और भी बोतल होता, नहीं होता तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो मुझे और इंजेक्शन लग जाता है इनके द्वारा, सलाइन के द्वारा। जितना बोतल था उन्हीं से हम एक छोटा सा झूमर, प्यारा सा झूमर बना लेंगे। इसका जितना भी सामान है कोई भी बेकार नहीं जाएगा, सब के सब यूज़ होगा। इसके साथ ही पाइप भी आता है, वो भी हम यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से हम बोतल पे निशान लगा के, पहला बोतल जब आप काटेंगे निशान लगा के काटेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, दूसरे बोतल में निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप काट लीजिएगा। ये जो हमने काटा इसका सिर जो है इसे हम फेंकेंगे नहीं, ये भी हमारा काम आएगा, इसलिए हम इसे फेंकेंगे नहीं। जिस तरह से हमने ऊपरला हिस्सा काटा था उसी तरह से हम निचला हिस्सा भी काट लेंगे। ये देखिए पहले मैंने कटर से छेद कर दिया, फिर उसके बाद कैंची की सहायता से काट रही हूँ। कैंची की सहायता से मुझे काटने में बहुत ही आसानी हो रहा है, इसलिए मैं कैंची की सहायता से काट रही हूँ। ये देखिए इस तरह से जिधर जिधर हमने निशान लगाया जैसे जैसे उसी तरह से हम काट लेंगे बोतल को। हाई एवरीवन, माई सेल्फ वर्षा कुशवाहा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोजो, शेयरचैट, स्नैपचैट, एक्सप्लोजर, हैशटैग ऑल टैलेंट विजय में आपका स्वागत है। और ये देखिए हमने इस तरह से हमने ऊपरला हिस्सा और निचला हिस्सा काट लिया था, इसी तरह से हम दूसरा बोतल भी काट लेंगे। ये देखिए मैंने पूरे तरीके से आपको बोतल पे निशान लगा के दिखा दिया किस तरह से हमें काटना है, ऊपरला हिस्सा में भी और निचला हिस्सा में भी, और बीच में से किस तरह से हमें काटना है वो भी हमने निशान लगा दिया है। ये देखिए, और मैं पूरे तरीके से आपको काट के दिखा देती हूँ किस किस तरीके से हमें काटना है। एक बोतल मैं आपको पूरी तरीके से दिखा दूँगी तो आपको समझ आ जाएगा बाकी बोतल किस तरह से काटना है। सेम प्रोसेस है, जिस तरह से हमने पहला बोतल काटा था उसी तरह से इसे भी काट लेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको बीच में से काट के दिखाऊंगी किस तरह से हमें काटना है। बहुत ही हमें ध्यान से बराबर काटना है। अगर हम बराबर नहीं काटेंगे तो इसमें फिनिशिंग नहीं दिखेगा और उतना सुंदर भी नहीं लगेगा। और ये देखिए जिस तरह से मैंने निशान लगाया है ऊपर नीचे, अगर आप 2 इंच रख रहे हैं तो नीचे भी 2 इंच रखिए, अगर डेढ़ इंच रख रहे हैं तो आप 1.5 इंच नीचे भी रखिए। इसी तरह से हम बराबर बराबर निशान लगा लेंगे, और बीच में से जो काटना है 1-1 इंच या आधा इंच की दूरी पे हम निशान लगा लेंगे, ताकि आपको काटने में कोई दिक्कत ना हो। पहला बोतल काटेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से काटने का आइडिया लग जाएगा। इसी तरह से हम पहले निशान लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद हम कटिंग करेंगे इस बोतल की। और ये देखिए मैंने डॉट डॉट निशान लगा लिया, उसके बाद हम पूरा लाइन लगा देंगे इसके ऊपर, और जिस तरह से हमने ऊपर लगाया उसी तरह से हम नीचे भी लगा लेंगे। ये देखिए 1.5 या 2 इंची के दूरी पर हम लगा लेंगे। इसी तरह से पूरा गोल घेरा निशान लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम बीच में निशान लगाएंगे। फिर से डॉट डॉट लगाने के बाद हम राउंड में निशान लगा लेंगे ताकि हमें काटने में आसानी हो। और ये देखिए हमने निशान लगा लिया है। आई होप कि मैंने इतने आसान तरीके से आपको समझाया हो और आपको समझ आ गया हो। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इससे भी आसान तरीके से आपको समझा दूँ। तो ये देखिए इसी तरह से हम 1-1 या आधा इंच की दूरी पे, अगर आपको काटने में दिक्कत हो तो आप 1 ही इंच रखिए, नहीं तो काटने में क्या होगा ये कट जाएगा, एक्स्ट्रा कट जाएगा, इसलिए आप 1 इंच रखिए। और इस तरह से हम ऐसे लंबा लंबा बीच में कट कर देंगे। जो हमने ऊपर निशान लगाया 1 या 1.5 इंच का, उसको नहीं काटना है, बीचों बीच इस तरह से हम काट लेंगे चारों तरफ से। अगर आप इससे पतला काट सकते हैं तो इससे पतला भी काट सकते हैं, नहीं तो इतनी दूरी पे काट लिया।
आप अपने हाथ का ध्यान रखते हुए और ही बोतल को ध्यान रखते हुए अच्छे से आराम आराम से काटें। जल्दीबाजी में क्या होता है, ये जो कटर है ये फिसल जाता है और उसके कारण से बोतल कट जाएगा पूरा, तो उतना अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए पूरे ध्यान से, अगर कट जाएगा तो उसका भी हम जुगाड़ कर लेंगे। तो ये देखिए, आधा बोतल हमने काट दिया, आधा और बचा है। देखने में आसान लग रहा है लेकिन इस पे जोर लग रहा है काटने में। मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ आपको अच्छे से दिख जाए। जितना आसान लगता है ये काम करना उतना आसान नहीं है। चलो मान लिया कि ये बनाना उतना टफ़ भी नहीं है, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो वीडियो तो बना लिया, चलो ठीक है, किसी तरह से बना लिया, लेकिन जब हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, तब बहुत ही हमें दिक्कत आती है। बहुत ही हमें टाइम देख के रिकॉर्डिंग करना होता है, क्योंकि कई बार होता है कि कोई गाना चला दिया, कोई टीवी चला दिया, कोई कुछ हो गया, उसकी वजह से हमें अपने वीडियो को होल्ड करना पड़ता है। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी कहीं सॉन्ग इसमें रिकॉर्ड हो गया तो कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है और हमारे सारा मेहनत पे पानी फिर जाता है, क्लेम का पानी फिर जाता है। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है। वीडियो बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही ध्यान रखना होता है, हमें टाइम भी देखना होता है इसी वजह से। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी अच्छे अच्छे करिए। तो आगे देखिए, ये भी बोतल, ये देखिए हो गया ना, ध्यान भटक जाता है तो ये कट गया। चलो कोई नहीं, हम इसका जुगाड़ कर लेंगे। आगे से ध्यान देंगे कि दोबारा बोतल नहीं कटे, नहीं तो फोल्ड करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये देखिए, ये लास्ट लाइन बची है, इसे भी हम कट कर लेते हैं। चलो ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हम इसे भी यूज़ कर लेंगे, और इस तरह से हम ध्यान रखते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे, या फिर इसमें सेलो टेप लगा देंगे, या फिर स्टेपलर मार देंगे। इससे क्या होगा, खुलेगा नहीं बार बार, लेकिन मैं इसे किसी तरह से ध्यान से अच्छे से कर दूंगी जो कि खुलेगा नहीं। जब हम इसे बोतल में डालेंगे तो ये फिर भी वैसे नहीं खुलेगा, लॉक लग जाएगा। और ये देखिए, स्लाइन बोतल का चूड़ी बन गया है, रेडी हो गया। अब इसे हम पहना देते हैं। ये देखिए, बैंगल हमने पहना दिया और ये देखिए, एक चूड़ी हमने पहले से बना दी है, ये दूसरा चूड़ी पहना रहे हैं। एक और हम बनाएंगे और उसे भी हम पहना देंगे। जिस तरह से हमने ये बनाया उसी तरह से हम कट करके फिर से हम बनाएंगे। सेम वही प्रोसेस है, जिस तरह से हमने पहला और दूसरा बोतल कटिंग किया था उसी तरह से हम इसे भी काट लेंगे, ऊपर नीचे काट लेंगे। और मैंने पहले भी आपको बताया था, ये कटिंग करने के बाद इसे हम फेंकेंगे नहीं, ये भी हमारा काम आएगा। और जिस तरह से हमने पहले काटा था उसी तरह से हम काट लेंगे। और ये देखिए, हमें निशान लगाने की भी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसी तरह से हमें आइडिया लग गया है और हमें बिना निशान लगाए ये बोतल को हम काट लेंगे। जिस तरह से हमने पहले काटा था, चारों तरफ से एक एक इंची पे या आधा आधा इंच की दूरी पर हम इसे कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए, आधा से ज़्यादा हमने कटिंग कर लिया है बोतल की, और एक दो लाइन और बचा है, उसे भी हम ध्यान रखते हुए काट लेंगे, अपने हाथ को नहीं बोतल को। और ये देखिए, बस एक दो लाइन बचा है, इसे भी हम अच्छे से काट लेते हैं। और ये देखिए, लास्ट लाइन बचा है, इसे भी काट लेते हैं। और ये देखिए, बोतल कटिंग करने का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, इसे हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ये फिसल जाता है बार बार बोतल। थोड़ा ध्यान रखते हुए दोनों हाथों की सहायता से दोनों तरफ दबाते हुए अच्छे से हम इसे फोल्ड कर देंगे, और दूसरी तरफ से भी हम फोल्ड कर देंगे। और ये देखिए, हमारा प्यारा सा सुंदर सा चूड़ी रेडी हो गया, कड़ा रेडी हो गया है ना, बिल्कुल सुंदर लग रहा है ना, चूड़ी की तरह। चलो अब हम बोतल को फिर से चूड़ी पहना देते हैं। और ये 3 लेयर हो गया है, अगर आप चाहे तो एक और भी लेयर डाल सकते हैं, लेकिन मैं सोच रही थी 3, ये जो बोतल है ना, 3 का झूमर बनाओ, लेकिन अब हमारे पास 2 ही बनेगा। तो इसीलिए हम अब आते हैं पाइप के पास। ये देखिए, ये इतना सारा पाइप है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें ज़रूरत है बीच बीच में, जब हम इसकी लड़ी जैसे बनाएंगे डिज़ाइन, तो इसी तरह से हम उंगली की सहायता के नाप से 1 या 1.5 इंच की लंबाई में काट लेंगे। मैंने पहले से ही काट के रखा हुआ था, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए किस तरह से हम कटिंग करेंगे, कितना लंबा काटेंगे, इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया। और अब हम कोई धागा ले लेंगे, और मैंने यहाँ पर लिया है रेड कलर का धागा।
अगर आपके पास दूसरा कलर हो तो वो भी चलेगा। उसमें हम बस हमें क्या है, मोतियाँ इसमें पिरोनी है। सुई में धागा डालने के बाद दोनों को बराबर करते हुए गांठ लगा देंगे। देखिए इस तरह से हम डबल गांठ लगा देंगे ताकि ये मोती फिसल के निकले नहीं। और ये देखिए हमने सुई में धागा डाल दिया अच्छे से। अगर आपके पास मोटा धागा नहीं हो तो जो सिलाई करने का धागा होता है वो भी ले सकते हैं। और ये देखिए हमारे पास सिल्वर कलर का है, गोल्डन कलर का है, और हमारे पास कोन जैसा सिल्वर कलर का है मोती। और हमने जो पाइप लिया था लाइन का उसको हमने कटिंग कर लिया। पहले मैं ये सिल्वर कलर का मोती ले रही हूँ और उसको हम धागों के बीच में घुसा के ये देखिए इस तरह से गांठ लगा देंगे तो कोई भी मोती हमारा निकलेगा नहीं। और इसमें बोतल में ऊपर के मुंह की तरफ छेद कर देंगे और नीचे की तरफ से हम फिर से एक और बार छेद करके फिर इसमें मोती डालेंगे। हमने एक मोती इसलिए डाला है क्योंकि गांठ कहीं खुल न जाए और सारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम एक मोती में गांठ लगा के लगा देंगे। और इस तरह से हम इसमें डाल के इस तरह से पिरो लेंगे। मैं यहाँ पर 3 मोती ले रही हूँ सिल्वर कलर का, और उसके बाद हम लेंगे गोल्डन कलर का मोती। यहाँ पर एक ही लेंगे, ये जोड़ा था इसे हमने तोड़ दिया। फिर उसके बाद हम डालेंगे पाइप जो हमने कटिंग करके रखा हुआ था। फिर उसके बाद हम एक और गोल्डन लेंगे, जैसे हमने ऊपर डाला मोती उसी तरीके से हम डालते जाएंगे। गोल्डन के बाद हम लेंगे 3 मोती ले लेंगे सिल्वर कलर का, उसे भी हम डाल देंगे। जिस तरह से हमने ऊपर डाला उसी तरह से हम नीचे डाल देंगे और हम फिर ऊपर कर देंगे मोतियों को। और इस तरह से देखिए इसका लटकन बन गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बोतल के मुंह पे नीचे लगा देंगे। जो बीच में सेंटर में हम लगाएंगे ना ये झूमर, वो उसकी लंबाई जो है थोड़ा लंबा रखेंगे। और उसके बाद हम दिखाऊंगी मैं आपको आगे। उसके बाद हम जो लगाएंगे इसे थोड़ा छोटा साइज रखेंगे और इस तरह से हम छेद कर देंगे। पहले कोई भी प्रकार या कोई भी तीखा जो नुकीला चीज़ हो उससे कर लेंगे, सुई से नहीं करेंगे क्योंकि मैंने गलती करी कि सुई से कर रही हूँ तो सुई टेढ़ा हो रहा है, टूट रहा है। इसलिए हम कोई भी हार्ड चीज़ से पहले छेद कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इस तरह से सुई के साथ से गांठ लगा देंगे। और ये देखिए पहले झूमर का लटकन हमारा रेडी हो गया। अब हम धागा को काट लेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस रहेगा। धागा में हम गांठ लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम बोतल में चारों तरफ छेद कर लेंगे। ये जो बोतल का ऊपरला हिस्सा है देखिए इसी तरह से हम छेद कर लेंगे। ये पहला छेद हो गया। फिर ये देखिए हम धागा लेंगे और इसमें हम गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाना नहीं भूलेंगे हम, नहीं तो जितने भी मोती डालेंगे वो सब के सब खुल जाएगा। फिर इस तरह से हम पहला हमने मोती लिया, फिर धागों के बीच में हम सुई डालकर इस तरह से गांठ लगा लेंगे। और ये जो कोन जैसा है, सॉफ्ट कोन जैसा है, इसमें हम सुई डाल के इसे भी हम डाल देंगे धागों के बीच में। और उसके बाद हम लेंगे सिल्वर कलर का 2 मोती लेंगे, फिर उसके बाद लेंगे एक और गोल्डन, फिर उसके बाद हम 2 सिल्वर कलर का मोती डालेंगे और फिर ये धागों में डालेंगे। फिर इस तरह से हमने जो छेद किया था उसमें हम लगा देंगे। और ये देखिए जिस जगह हमने छेद किया था उसी जगह हम ये धागे को बांध देंगे, मोती वाला धागा लटकन लगा देंगे। पहले ही हम छेद कर रहे हैं ताकि हमारा सुई जो है टूटे नहीं, इसलिए हम पहले ही छेद कर रहे हैं। और इस तरह से हम गांठ लगा देंगे और इसी तरह से हम चारों तरफ 4 जगह हम लटकन लगा देंगे और इस धागे को हम काट लेंगे। फिर से वही सेम प्रोसेस रहेगा। और ये देखिए हम धागा को फिर से गांठ लगा रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। धागा में गांठ लगाया, फिर उसके बाद एक सिल्वर कलर का मोती लिया, फिर उस दोनों धागों के बीच गांठ के पास हम इस तरह से सुई डाल के इसमें गांठ फिर से लगा देंगे। और उसके बाद हम सेम प्रोसेस करेंगे। एक कोन लेंगे, उसे भी हम धागा में डालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिल्वर कलर का 2 मोती लेंगे, फिर उसके बाद हम एक गोल्डन कलर का मोती ले लेंगे ताकि ये रंग बिरंगा और सुंदर लगे देखने में। इसीलिए फिर से हम सिल्वर कलर का 2 मोती लेते हैं और इस धागे में डाल देते हैं। फिर से सेम प्रोसेस वही रहेगा। फिर हम इसमें छेद करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें जो लटकन हमने बनाया है उसमें गांठ लगा के इसमें टंगा देंगे। बस ध्यान रखने की बात है, इतना टफ भी नहीं है ये बनाना, बस अपने हाथों को बचा के। कई बार सुई चुभ जाता है, कई बार कटिंग करने में उंगली कट जाता है, इसलिए बस यही बात का ध्यान रखना है। तो ये देखिए इस तरह से हम गांठ लगा लेंगे, उसके बाद हम धागा को कट कर देंगे।
और ये देखिए मैं ठीक से आपको दिखा देती हूँ। जिस तरह से हमने आमने सामने दोनों को लगाया था उसी तरह से दोनों साइड हम लगा देंगे। 4 हम लटकन लगाएंगे। तो ये देखिए सेम प्रोसेस वही रहेगा। तीसरे साइड भी हम ये ऐसे ही लगा लेंगे, फिर चौथे साइड भी इसी तरह से लगा देंगे। और ये देखिए तीसरे साइड भी हमने लगा दिया और गांठ लगा दिया अच्छे से। और उसके बाद हम धागा को काट देंगे। सेम प्रोसेस फिर वैसे ही करेंगे, हम चौथे साइड भी लगा देंगे। और ये देखिए उंगली को बचाते हुए अच्छे से ध्यान से हम लगा देते हैं। और क्या करना है, बस गांठ लगा देना है, सिंपल। और ये देखिए हमने चौथे साइड भी लटकन लगा दिया है। अब क्या करेंगे, गांठ लगा के धागा को कट कर देंगे। और ये देखिए हमारा पहला झूमर का लटकन रेडी हो गया है। इसी तरह से हम चारों तरफ लगाएंगे, बस उसका साइज लंबाई में थोड़ा छोटा रखेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम लगा देंगे, जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया उसी तरह से। जैसे हमने पहले बोतलों में छेद कर करके लटकन जिस तरह से हमने पहले लगाया था उसी तरह से इसमें भी लगा लेंगे। तो देखिए पहले मैं प्रकार की सहायता से छेद कर देती हूँ, क्योंकि हमारा सुई जो है टेढ़ा हो रहा है। और ये देखिए मैंने छेद कर दिया। और जिस तरह से हमने पहले बनाया था लटकन उसी तरह से हम इसको भी बना लेंगे। सेम वैसी प्रोसेस है। धागा को लेंगे और गांठ लगाएंगे और बीच में एक कोई भी मोती लेंगे और उसमें धागा के बीचों बीच सुई को डाल के गांठ लगा देंगे मोती में। फिर उसके बाद हम कोन वाला मोती लेंगे। फिर उसके बाद हम सिल्वर लेंगे। एक और हो गया, ये दूसरा है। और उसके बाद हम गोल्डन कलर का मोती डालेंगे। फिर सेम प्रोसेस वैसे ही, अगर हम नीचे 2 मोती डाल रहे हैं सिल्वर तो ऊपर भी हम 2 मोती डालेंगे। और ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हम बना लेंगे, या फिर आप थोड़ा अपना आइडिया लगा के अलग लगा भी सकते हैं अपना मोती। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बोतल में इसी जैसे हमने पहले धागा डाल के गांठ लगाया था उसी तरह से हम इसे भी बांध लेंगे अच्छे से। और ये देख रहे हैं आप मेरे सुई की हालत, पहले मैं सुई की सहायता से ही छेद कर रही थी, इसलिए मेरी सुई जो है टेढ़ा हो गया है। तो ये गांठ लगा के हम कट कर देंगे। और ये देखिए सेम वैसे ही प्रोसेस था, चारों तरफ इसी तरह से हम लगा लेंगे। और उसके बाद हम बीच में छेद करेंगे और बीच में एक धागा डालेंगे और उसमें मोती डाल के बांध देंगे। तो मैं पहले आपको दोनों साइड छेद करके दिखा देती हूँ। आई मम्मा, सुई चुभ गया। ओए होए, ये देखिए खून ही खून। मुझे बाद में पता चला कि बोतलों में भी बहुत ज़्यादा खून लग गया था। फिर मैंने उसे साफ़ किया, फिर मैंने अपने हाथों को साफ़ किया, फिर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाया, 2 मिनट रेस्ट किया, फिर उसके बाद मैं अपने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो देख लीजिए इतना आसान नहीं है प्लीज़, इसलिए मैं कहती हूँ लाइक शेयर और मुझे सपोर्ट करिए। तो ये देखिए इसी तरह से हमने, ये देखिए बाद में मुझे पता चला था, आपको दिख रहा है ब्लड लगा हुआ है इस पर। फिर मैंने इसे अच्छे से गुनगुने पानी से साफ़ कर दिया था। फिर ये देखिए इसी तरह से हम बीचों बीच धागा डाल देंगे, फिर दूसरे साइड से फिर से हम इसे पार कर देंगे और ऊपर के साइड हम धागा निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें मोती डालेंगे। इसे झूमर को बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि इसमें बोतल में छेद करने में हमें मुश्किल लग रहा है। तो ये देखिए इसी तरह से हम एक कोन ले लेंगे, कोन वाला मोती, फिर उसके बाद हम सिल्वर, फिर से हम सिल्वर लेंगे, फिर एक हम पाइप डालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, गोल्डन डालेंगे, फिर उसके बाद हम सिल्वर डाल देंगे। 3 सिल्वर डालेंगे हम पहले, फिर उसको धागे में डाल देंगे। फिर उसके बाद ये देखिए हमारा झूमर रेडी हो गया है। और इसको हम क्या करेंगे, अब साइड में तीनों साइड लगा लेंगे, या फिर चारों साइड भी लगा सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा बोतल हो तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इसे छेद करके गांठ लगा देंगे। थोड़ा हम लूज़ ही रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे। तो ज़्यादा टाइट रखेंगे तो ये टाइट टाइट दिखेगा और अच्छा नहीं लगेगा देखने में, और हवा चलेगा तो ये झूमेगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा ढीला ही रखेंगे। तो उसके बाद जिस तरह से हमने जिधर लगाया उसी तरह से सेम प्रोसेस रहेगा। उसी तरह से हम मोती लेंगे और इसमें पिरोप लेंगे। और ये देखिए हमने कोन वाला मोती लिया, फिर हम क्या करेंगे, सिल्वर मोती लेंगे, फिर उसके बाद हम गोल्डन मोती लेंगे। 3 सिल्वर लेंगे, फिर एक गोल्डन, और उसके बाद फिर हम सिल्वर लेंगे।
मेरे पास सिल्वर ज़्यादा था और इसीलिए मैं ज़्यादा सिल्वर डाल रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा मोती हो तो आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये देखिए धागा में डाल लिया। इसी तरह से हम फिर से जैसे हमने पहले लगाया था छेद करके ऐसे ही उसके सामने लगा देंगे। और ये देखिए छोटा सा झूमर हमारा रेडी हो गया दूसरा। फिर इसी तरह से हम एक और लगाएंगे। पहले मैं ऐसे गांठ लगा देती हूँ और धागा को कट कर लेती हूँ। ये देखिए मैं 2-3 गांठ लगा रही हूँ, खुलने का डर रहता है इसलिए मैं 2-3 गांठ लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए किस तरह से हमने बनाया। तो ये देखिए एक और मैंने बना के रखा था, मैंने आपको पहले ही बताया था, आप चाहे तो एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। या मुझे थोड़ा थोड़ा खाली लग रहा था इसलिए मैं एक और लगा दी हूँ। ये हो गया 4। तो अब ये देखने में भी भरा भरा और अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से हम ये तीसरा झूमर लगा रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, अच्छे से दिख रहा है ना। तो ये देखिए तीसरा हमारा मिनी झूमर। और ये देखिए इसी तरह से हम फिर से गांठ लगाएंगे और उसके बाद हम धागा को कट कर लेंगे। जब भी हम कोई काम करते हैं हम उसे पक्का काम करेंगे, कच्चा काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम इतने मेहनत से जो बना रहे हैं ना। तो ये देखिए हमारा झूमर जो है रेडी हो गया है। तो कैसा लग रहा है आपको ये झूमर? मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको ये झूमर प्यारा प्यारा सा। रुकिए रुकिए, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ये नीचे का जो झूमर जो हैवी हो गया है इस वजह से ये खुल सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 4 बैंगल हमने बनाया था ना उसमें 3-4 मोती डाल डाल के इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम धागा डाल के मोती डाल देंगे तो देखने में भी सुंदर रहेगा और मजबूत भी रहेगा और ये खुल के गिरेगा नहीं। इस तरह से हम इसमें गांठ लगा के बांध देंगे। सबको इसी तरह से चारों तरफ से हम बांध देंगे। ये देखिए जिस तरह से हमने नीचे बांधा था उसी तरह से हम दूसरे तीसरे नंबर पे इसी तरह से हम बांध देंगे। नहीं तो आप बोलते हैं देखो कैसे कैसे बना के हमें बताया, बार बार ये खुल ही रहा है। तो ये देखिए इसी तरह से हम इसे एक दूसरे में ज्वाइन कर देंगे ताकि ये खुले नहीं तो आप मुझे कमेंट करते कैसा बना दिया बार बार खुलते जा रहा है। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो आप अधूरा देखेंगे और फिर क्या होगा, बार बार ये खुल खुल के गिरेगा। हमारा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि मैं पूरे डिटेल में आपको बता रही हूँ। अगर मैं ज़्यादा वीडियो कट कर करके दिखाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरा डिटेल में ये वीडियो शेयर करूँ। तो ये देखिए हमने 2-3 साइड में इस मोती की सहायता से हमने एक दूसरे की चूड़ी को बांध दिया है। इसी तरह से एक लाइन और बचा है और उसे भी हम इसी तरह से बांध देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल लाइन में एक सीध में हम बांध देंगे। और ये देखिए हमारा जो झूमर है क्या है, कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए अब खुलेगा, ये थोड़ा अलग हो जाएगा लेकिन ये खुलेगा नहीं। तो इसी तरह से हम आगे और काम है, जो हम टंगाएंगे ना झूमर को उसका हम लटकन बनाएंगे ताकि ये हम किसी भी कील में आसानी से टंगा सके। इसका हैंडल बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसी तरह से हम इसमें छेद करके धागा में बीचों बीच मोती डाल देंगे ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे। तो ये देखिए मैं गोल्डन मोती ले रही हूँ, यहाँ पर 10-20 मोती हम डाल देंगे इसी तरह से और चारों तरफ से बांध देंगे। बस हमें एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, जो हम इसका हैंडल बना रहे हैं ना तो चारों तरफ मोती बराबर बराबर हो, नहीं तो ये झूमर जो है हमें टेढ़ा दिखेगा। टंगाएंगे जब हमें ये टेढ़ा दिखेगा और इक्वल नहीं दिखेगा। इसीलिए हम एक साइड जितना मोती डाल रहे हैं दूसरे साइड भी हम उतना ही मोती डालेंगे। अगर हम एक साइड 20 मोती डाल रहे हैं तो दूसरे साइड भी हम 20 मोती ही डालेंगे, एक भी ज़्यादा नहीं रखेंगे, तभी तो ये सुंदर और फिनिशिंग दिखेगा, है ना। तो ये देखिए इसी तरह से हम दूसरे साइड भी मोती डाल लेते हैं। टोटल एक लाइन में अगर 20 रख रहे हैं तो दूसरे साइड भी 20, मतलब टोटल एक धागे में 40 रख लेंगे। तो इस तरह से देखिए इस तरह से हम इसे बांधेंगे और बीच पे जो 20वां मोती आएगा उसी तरह से हम दूसरा लाइन जो लेंगे उसी में हम क्रॉस कर देंगे। तो ये देखिए पहले हम इसे बांध लेते हैं।
मेरी तरह गलती नहीं करिएगा, उंगली बचा के अच्छे से बोतल की चूड़ी में छेद करेंगे इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, गांठ लगा देंगे मोती को बराबर करके। और ये देखिए मैं पहला गांठ लगा रही हूँ, इसी तरह से हम 2-3 गांठ लगा लेंगे ताकि ये मजबूत रहे और ये खुले भी नहीं। और ये देखिए मैं इसी तरह से 2-3 गांठ लगा देती हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे, धागा को कट कर देंगे। और ये देखिए धागा कट करने के बाद जैसे हमने ये मोती की लाइन लगाई है, हैंडल बनाया है, उसी तरह से बिल्कुल सामने दूसरे साइड भी लगा लेंगे। और ये देखिए चूड़ी में हम फिर से छेद करेंगे, फिर उसमें सुई की सहायता से धागा निकाल लेंगे और उसमें हम सेम प्रोसेस रखेंगे। जैसे हमने अगर 40 मोती डाला था तो इसमें भी 40 मोती डाल के गांठ लगा लेंगे। उससे पहले मैं चूड़ी में छेद करके उसमें एक मोती डाल के अच्छे से गांठ लगा दूंगी, फिर उसके बाद हम 40 मोती डाल देंगे। तो ये देखिए जैसे हमने पहले डाला था उसी तरह से हम इसे भी डाल देंगे। और ये देखिए 40 मोती हमने टोटल डाल दिया धागे में। और उसके बाद हम जैसे हमने पहले साइड किया था वैसे ही हम दूसरे साइड भी इसी तरह से हम गांठ लगा देंगे। और इसके बीच में सेंटर में एक और गांठ लगा देंगे ताकि ये दोनों एक बराबर रहे। इस बार हम सिर्फ चूड़ी में ही नहीं छेद करेंगे, बोतल में भी करेंगे ताकि ये चूड़ी जो है खुले नहीं और इसका हैंडल भी नहीं खुले और मजबूत रहे और ये खुले भी नहीं। और ये देखिए इस तरह से हम बराबर करके इसमें क्या करेंगे, अब गांठ लगा के धागा से थोड़ी एक लड़ी एक लाइन हम एक और बनाएंगे। तो ये देखिए बीचों बीच में हम सुई डालकर इस तरह से हम गांठ लगा देंगे ताकि ये बराबर रहे। और इसके बाद हम मोती डालेंगे। पहले मैं यहाँ पर अच्छे से गांठ लगा देती हूँ ताकि धागा हमारा खुले नहीं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिल्वर कलर या फिर गोल्डन कलर का हम 5 मोती ले लेंगे। 5 गोल्डन मोती डालने के बाद अब हम दूसरे कलर का मोती डालेंगे। एक सिल्वर कलर का मोती डाल देती हूँ। फिर उसके बाद हम 10 मोती गोल्डन डालेंगे। जी हाँ, 10 मोती गोल्डन डालेंगे। और उसके बाद हम फिर से सिल्वर डालेंगे एक, फिर उसके बाद 5 मोती हम गोल्डन डालेंगे और दोनों धागों को फोल्ड करके गांठ लगा लेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि हम धागा को फोल्ड करेंगे, इसीलिए हमने एक साइड जितना मोती जैसे जैसे डाला दूसरी साइड भी उसी तरीके से हम मोती डाल देंगे। क्योंकि हमें धागा को फोल्ड करना है, हैंगिंग बनाना है, इसीलिए हम सेम मोती डालेंगे। अगर आपको और लंबा करना है तो अगर आप 5 मोती, मैं 5 मोती डाल रही हूँ तो आप 10 मोती डालिए। इसी तरीके से आपका जो है हैंगिंग लंबा हो जाएगा। और मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा ही रख रही हूँ। तो ये देखिए 5-5 या 6-6 मोती डाल सकते हैं। ज़्यादा मोती यही है कि ज़्यादा मोती डालेंगे तो आपका हैंगिंग जो है ज़्यादा लंबा दिखेगा। और ये देखिए दोनों बराबर बराबर लग रहा है ना, इसी तरीके से हमें मोती डाल लेना है। और क्या करना है, जिस तरह से हमने जहाँ से शुरू किया था, जहाँ से गांठ लगाया था, वहीं पर हम फिर से गांठ लगा देंगे, गांठ लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जी हाँ, धागा को कट कर लेंगे। और ये देखिए हमारा जो है हैंगिंग रेडी हो गया। बट एक छोटा सा काम और बाकी है, फिर उसके बाद हमारा जो झूमर है रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका लटकन बना लेंगे, एक और लगाएंगे ताकि ये देखने में और भी सुंदर लगे। और कोई बात नहीं है, बस और अच्छा दिखने के लिए हम थोड़ा सा इस तरह से लटकन लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ सिल्वर कलर का मोती। फिर से ज़्यादा मोती नहीं चाहिए, सिर्फ हमें 2 मोती सिल्वर चाहिए और 1 मोती गोल्डन। फिर उसके बाद हमने जो पाइप कटिंग करके रखा था उसे हम डाल देंगे। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस रहेगा। पाइप डालने के बाद हम एक गोल्डन मोती डालेंगे, फिर उसके बाद हम 2 सिल्वर मोती डालेंगे और क्या करेंगे। और ये देखिए जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे मैंने भी डाल दिया। जिस तरह से हमने पहले लटकन बनाया था उसी तरह से लटकन बना के सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट करके फिर हम गांठ लगा देंगे। और बीच में हम चाहे तो एक जो होता है घुंघरू होता है उसे भी हम लगा लेंगे ताकि ये हवा आए तो हमारा झूमर घूमेगा तो ये छन छन भी करे और इसकी आवाज़ भी आए। अगर आपको घुंघरू की आवाज़ पसंद है तभी डालें, नहीं तो स्किप आप कर सकते हैं, डालने की ज़रूरत नहीं है। बीच में रंग बिरंगा अगर आपके पास मोती है तो वो भी डाल सकते हैं, देखने में सुंदर लगे इसीलिए। तो ये देखिए इस तरह से हमने फिर से मोती डाल दिया है। घुंघरू को पहले जैसे जैसे हमने मोती और पाइप डाला था उसी तरीके से दूसरे साइड भी हम मोती और पाइप डाल के
फिर से पाइप डालने के बाद हम फिर से सेम प्रोसेस रखेंगे। 2 सिल्वर मोती डालेंगे, फिर गोल्डन डालेंगे, फिर उसके बाद एक और सिल्वर डालेंगे, फिर आपके पास अगर कलरफुल मोती हो तो वो भी डाल देंगे, फिर बीच में घुंघरू डालेंगे, फिर से 2 सिल्वर डालेंगे, फिर एक पाइप डालेंगे, फिर गोल्डन, फिर सिल्वर डाल के इसी तरह से हम गांठ लगा देंगे। और ये हमारा सुंदर सा झूमर या फिर बोले तो बोतल का नेकलेस रेडी हो गया है। और ये देखिए फिर से हमने एक और नेकलेस बना लिया। और उसके बाद इसी तरीके से फिर से हम चारों तरफ इसी तरीके से हम बोतल का नेकलेस बनाते जाएंगे और यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। धागा काटेंगे नहीं जब तक कि हमारे चारों तरफ नेकलेस नहीं बन जाए। और इस तरह से गांठ लगा के फिर से हम उसी तरीके से चौथे साइड भी बना लेंगे। बस यहीं पर ये बनाने के बाद हमारा काम क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस फिर मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट में फिर से रिपीट करके दिखा देती हूँ अच्छे से कौन कौन सा मोती हमने किस तरीके से हमने डाला। और ये देखिए हमारा जो है बोतल का नेकलेस कंप्लीट हो गया। 4 नेकलेस पहन लिया बोतल ने। और यहाँ पर गांठ लगा के अब हम क्या करेंगे, धागा को काट देंगे। पहले हम 2-3 गांठ अच्छे से लगा लेंगे, फिर कट कर देंगे। और ये बोतल का झूमर के बोतल का नेकलेस रेडी हो गया। यहाँ पर मुझे ये थोड़ा सा खाली लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ इसमें एक सिल्वर कलर का क्या करें, मिनी नेकलेस पहना देते हैं ना। जैसे हमने ऊपर गोल्डन पहनाया है उसी तरीके से हम छोटा सा एक और पहना देते हैं, नहीं तो ये खाली खाली लगेगा। और बस ये सच में ये लास्ट काम है हमारा। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, झूमर जो है रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 10 से 12 मोती लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। इस तरीके से हम धागा में डाल लेंगे और चारों तरफ धागा को घुमा के गांठ लगा लेंगे। और ये देखिए सिंपल सा काम था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। बस इसी तरीके से हम इसमें 1 मोती की ज़रूरत है, 1-2 मोती डाल देंगे जितने भी ज़रूरत है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम लपेट के गांठ लगा देंगे। बस इतना सा काम था। कैसे गांठ लगाएंगे मैं ये भी दिखा देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ये देखिए बीचों बीच से हम सुई को धागा में डाल देंगे और क्या हो गया, इसमें लपेट के हम गांठ लगा देंगे। बस हो गया सिंपल सा काम। और देखने में भी ये बहुत सुंदर लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पर हमने गांठ लगा दिया। अब क्या करेंगे, धागा को कट कर देंगे। और अब हमारा फाइनली प्यारा सा झूमर जो है रेडी हो गया है। मैं आपको फिर से अच्छे से दिखा देती हूँ मेरा ये प्यारा सा झूमर छोटा सा। तो आपको मेरा ये प्यारा सा छोटा सा झूमर कैसा लगा, अच्छा लगा ना, प्यारा लगा ना, सुंदर लगा ना? तो जी हाँ, तो इसी बात पे अगर आपको ये मेरा प्यारा सा छोटा सा झूमर आपको भी अच्छा लगा हो तो क्या करें, जी हाँ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, सुरक्षित रहे, मौज मस्ती करते रहे, खाते पीते रहे और हेल्दी रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही अटपटा चटपटा जानकारी के साथ, वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।